नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी एन यादव ग्रेटर नोएडा से। आजकल व्हाट्सएप पे एक दवाई बहुत ही ज़्यादा लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। बहुत सारे मरीजों ने इसके बारे में मुझसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी है। उस दवाई का नाम है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा ही नहीं दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लंग्स के पावर को बढ़ाती हैं और आपके SpO2 लेवल को बढ़ाती हैं। ऐसी कुछ दवाइयाँ जो लंग्स के पावर को बढ़ाती हैं, उनमें से लोबेलिया, ग्राइंडेलिया, सेनेगा, एस्पिडोस्पर्मा, ये कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। अर्बासेंटा भी एक दवाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपके लंग्स के ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने के लिए और SpO2 लेवल को बढ़ाने के लिए। कुछ दवाइयाँ पावर्स में भी बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे कि कार्बोवेट, एकोनाइट, फेरोक्स, वेनेडियम, एंटीमार्स। तो दोस्तों, इन सारी दवाइयों को हम कोरोना के इस महामारी के दौर में, जब अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और ऑक्सीजन की बहुत ही किल्लत हो रही है, इस दौरान हम इन दवाइयों का इस्तेमाल घर पे कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों का SpO2 लेवल 70 से लेके, जिनका 70 से 75 के बीच में SpO2 लेवल आ रहा था, वो भी बढ़ के अब 84 से 90 और 92 तक आने लगा है इन दवाइयों के इस्तेमाल से। मैंने इन दवाइयों को ध्यान में रखते हुए अपने मरीजों के लिए ये 2 शीशियाँ बनाई हैं। एक का नाम मैंने रखा है ऑक्सीबूस्ट। ऑक्सीबूस्ट में वो सारी रेयर दवाइयाँ हैं जो पावर में इस्तेमाल की गई हैं। जनरली इसमें 6 पावर में दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं। ये जो ऑक्सीबूस्ट की दवाई है, ये जनरली मैं अपने मरीजों को 15-15 मिनट में या आधे घंटे के अंतराल पे दिला रहा हूँ पूरे कोरोना महामारी के दौरान में। और ये दवाई बहुत ही कारगर है ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही तेज़ी से ऊपर ले जाने के लिए। ये दूसरी दवाई जो है, ये सारी दवाइयाँ मदर टिंचर और 2X में इस्तेमाल की गई हैं इसमें, और इनका रोल लंग्स के पावर को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने के लिए, चेस्ट में जो पेन हो रहा है कोरोना के मरीजों को, कंजेशन हो रहा है, निमोनिया डेवलप हो जा रही है, उनमें ये दवाइयाँ काफ़ी कारगर हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोरोना एक तरह का टाइफाइड निमोनिया है, वायरल टाइफाइड निमोनिया है, जिसमें पहले सूखी खांसी आती रहती है और इससे पहले कि आप चेतें, उस सूखी खांसी पर ध्यान दें, आपके लंग्स कंजेस्टेड हो जाते हैं और आप निमोनिया के शिकार हो जाते हैं, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आपका SpO2 लेवल बिल्कुल डाउन जाने लगता है। तो कोविड के मरीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये ऑक्सीबूस्ट और ये जीजियो क्योर, इसका नाम दोस्तों मैंने जीजियो क्योर इसलिए रखा है कि कोरोना के मरीजों में जब आप HCRT कराते हैं, थोरैक्स की CT कराते हैं, तो उसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जैसे पैचेस दिखलाई पड़ते हैं। ये पैचेस आपको कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी आपके लंग्स में पाए जा सकते हैं। तो अगर कोई कोरोना से रिकवर कर गया है, उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, उसे भी HRCT अपनी करा लेनी चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि क्या उसके लंग्स में GGO तो नहीं बन रहा है या बना है, या पैचेस तो नहीं आ रहे हैं उसके। अगर आ रहे हैं तो इन दवाइयों का इस्तेमाल वो कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी कर सकते हैं, ताकि उनके लंग्स का पावर बढ़ सके और उनका SpO2 लेवल कभी फिर से डाउन ना जाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर DN यादव ग्रेटर नोएडा से। और अगर आप इन दवाइयों के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9654772734 पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा और आसपास के एरिया में रहते हैं
तो ये दवाइयाँ आप मुझसे ले जा सकते हैं। ये दवाइयाँ आपके कोविड के मरीजों को जिनमें SpO2 लेवल काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, उनमें बहुत ही कारगर हैं। और आपको ऑक्सीजन के बिना भी, सिलेंडर अगर अवेलेबल नहीं है तो भी ये दवाइयाँ आपको काफ़ी आराम पहुंचाती हैं और ऑक्सीजन के लेवल में काफ़ी रिलीफ देती हैं। धन्यवाद।